देखिए बच्चों क्यूबिक पोलिनोमियल पढ़ा रहे हैं। क्यूबिक पोलिनोमियल पहले इसका इंट्रोडक्शन दे चुके थे, अब इसके बारे में फॉर्मूला बताएंगे और जिससे क्वांटिटी का फॉर्मूला बता करके क्वेश्चन बताए थे उसी का फॉर्मूला बता के क्वेश्चन बताएंगे। तो क्यूबिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखवाए थे, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल is x cube plus dx square plus cx plus d, where a not equal to 0 and a, b, c, d belongs to real number। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया। स्टैंडर्ड फॉर्म क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया एक्स क्यूब प्लस dx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, where a not equal to 0 and a, b, c, d belongs to रियल नंबर है। तो इस तरह से आपका क्यूबिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसमें फॉर्मूला जो चलता है, फॉर्मूला इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर जीरो ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल px इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस dx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस b बाई ए होता है। फिर अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल होता है c बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा हो गया। अब जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बाई ए। इस तरह से आपका क्यूबिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला हो गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, गामा है इक्वल टू सी बाई ए होता है। फिर होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू डी बाई ए होता है, डी बाई ए माइनस डी बाई ए। तो इसका हो जाएगा अब रिक्वायर्ड क्यूबिक पोलिनोमियल px इक्वल हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 2x स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा, एक क्यूबिक पोलिनोमियल हो जाएगा। अगर अल्फा बीटा जीरो डेल है, अल्फा बीटा यहाँ पर अगर दिया हुआ है, अल्फा बीटा और गामा जीरो दिया हुआ है, तो क्यूबिक एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा गामा अल्फा गामा 2x अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा बीटा और गामा, ये आपका जो होगा क्यूबिक पोलिनोमियल का हो जाएगा। तो इस तरह से क्यूबिक पोलिनोमियल आपका फॉर्मूला बता दिए आपने। देखिए बच्चे, क्यूबिक का फॉर्मूला कल बताया था इसके पहले, तो उस फॉर्मूला पर इसको सेट कर देंगे। और अभी क्यूबिक पोलिनोमियल बता रहे हैं, तो पहले दिया हुआ है कि क्यूबिक पोलिनोमियल का वैल्यू दिया हुआ है 3 - 2 और 1, अल्फा बीटा और गामा से निरूपित करते हैं, तीनों दिया हुआ है। और ये तीनों से प्रूव कर देना है कि इसका सोल्यूशन है। तो इसके लिए प्रूव करने के लिए आपको इस वैल्यू को पुट कर देंगे एक्स के जगह पर एक एक करके, सभी में अगर वैल्यू 0 आ जाएगा तो उसका सोल्यूशन प्रूव हो जाएगा। तो देखिए कैसे प्रूव करते हैं। देखिए अल्फा इक्वल दिया हुआ है 3, बीटा इक्वल दिया हुआ है -2 और गामा इक्वल दिया हुआ है। तो px दिया हुआ है एक्स क्यूब -2x स्क्वायर -5x प्लस 6। तो यहाँ पर P3 पहला मान लीजिए P3, अब px दिया हुआ है, तो हमेशा बताए थे। अब P3 सेट कर दे रहे हैं, जहां जहां x है वहां 3 सेट कर देंगे। तो 3 का क्यूब हो जाएगा
माइनस 2 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा -5 इंटू 2 प्लस 6 तो हो जाएगा 27 माइनस 3 9 2 18 माइनस 10 प्लस 6 ये दोनों प्लस है दोनों जोड़ देंगे तो 33 हो जाएगा माइनस माइनस 9 इंटू 10 यानी 20 है तो हो जाएगा 33 देखिए ध्यान दीजिए पी एक्स को टू एक्स क्यू माइनस टू स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 था एक्स का हम लोग 3 ले रहे हैं तो एक्स का जगह पर 3 डाल दिए पी एक्स हो गया यानी एक्स क्यू माइनस टू स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 तो P3 एक्स के बाद 3 डाल देते जहां जहां एक्स वहां 3 डाल देंगे तो एक्स का क्यू है तो 3 का क्यू हो गया यहाँ एक्स स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर आ गया यहाँ 5 एक्स है तो 5 टू 3 हो गया प्लस 6 अब इंटू के 6 3 3 जा 3 3 जा 9 9 3 जा 27 और 3 जा 9 2 जा 18 और 5 जा 15 और प्लस 6 ये दोनों प्लस है तो 27 में 6 जोड़ दिया तो 33 आ गया 18 में 15 जोड़ दिया तो 33 आ गया अब दोनों कट के 0 आ गया अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे सिंस P3 इक्वल टू 0 therefore x इक्वल टू 3 is 0 of 0 of given polynomial इसका 0 हो गया एक प्रूव हो गया अब उसके बाद अल्फा इक्वल टू हो गया प्रूव बीटा बराबर लेके -2 अब उस पर -2 लिखेंगे नाउ टेकिंग बीटा इक्वल टू -2 यानी x -2 अब px लिखे फिर एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 p -2 जहां जहां x है वहां -2 डाल देंगे -5 इंटू -2 प्लस 6 अब जो सोल्व कर दीजिए 8 माइनस 8 आ जाएगा ई माइनस प्लस ई माइनस 8 आ जाएगा प्लस 10 हो गया प्लस 6 हो गया हो जाएगा -16 प्लस 16 कभी 0 अब यहाँ पर आ गया p -2 इक्वल टू भी 0 therefore x इक्वल टू -2 is 0 of given polynomial जो हो गया अब गामा लेके चलेंगे तो लिखेंगे टेकिंग गामा इक्वल टू x इक्वल टू 1 px इक्वल टू x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 p1 1 का क्यूब हो जाएगा -2 इंटू 1 का स्क्वायर -5 इंटू 1 प्लस 6 1 का क्यूब 1 -2 इंटू 1 -5 प्लस 6 6 1 7 हो गया और -7 चलो 0 सिंस p1 इक्वल टू 0 therefore x इक्वल टू 1 is 0 of given polynomial अब तीनों प्रूव हो गया अब लास्ट में देंगे hence x इक्वल टू 3, -2, 1 are zeros of given polynomial
वेरीफाइड हो गया या प्रूव हो गया, इसको वेरीफाइड कर दिया। अब चेक करना है रिलेशनशिप, तो ये आपका जीरो जो दिया था, अब x इक्वल टू 3 - 2 और 1, ये जीरो प्रूव करना था कि इसका पोलिनोमियल का जीरो है कि नहीं, ये प्रूव कर चुके हैं। अब दूसरा पार्ट इसका, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स जीरो एंड कोफिशिएंट, जीरो और कोफिशिएंट को वेरीफाई कर देना है। तो ये आपका हो गया सोल्यूशन। क्या किए ध्यान सुनिए, पहले अल्फा बीटा गामा तीनों का वैल्यू था, एक एक करके वैल्यू को पुट कर दिए, p=3 ले लिए, तो जहां जहां x था वहां 3 डाल दिए और सोल्व कर दिए। तो x का क्यूब 3 का क्यूब हो गया, 2 का t3 का स्क्वायर हो गया, फिर 5 × 3 हो गया प्लस 6, सोल्व किया 27, 18 - 15 प्लस 6 33 - 20 जीरो आ गया। ये आपका p=3 जीरो आ गया, p3 0 3 इसका जीरो है, सोल्यूशन है। उसी तरह से बीटा ले लिए x=-2, तो ये बीटा -2 ले लिए, जहां जहां x था वहां को -2 डाल दिए, इसमें भी सोल्व करने पर आपको जीरो आ गया। उसी तरह से फिर गामा = 1 ले लिए, इसको भी सेट कर दिए, जीरो आ गया। तीनों केसेस में जीरो आ गया, इसका मतलब हुआ कि 3 - 2 दिए गए पोलिनोमियल का जीरोज है, ये वेरीफाई हो गया। आप रिलेशन को वेरीफाई कर रहे हैं, रिलेशनशिप को प्रूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अल्फा इक्वल टू दिया हुआ था 3, बीटा इक्वल टू दिया हुआ है -2 और गामा इक्वल टू 1। तो पढ़े हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a। अब इसमें अल्फा का वैल्यू देखिए 3, बीटा का -2 और गामा 1 है, बाई 1 का है तो -b/a। ये हो जाएगा 4 - 2/1 -b/a। तो इसमें देखिए 2/1 इक्वल टू -b/a। आप इसे कंपेयर कीजिए तो देखिए ये बराबर क्या आ गया, a = 1 आ गया। देखिए x का कोएफिशिएंट 1 है, इसका मतलब नहीं लिख रहे 1 है, a बराबर 1 आ गया। और बीटा इक्वल टू आ गया -2, यानी b इक्वल टू, तो b का कोएफिशिएंट होता है x² का, तो b इक्वल टू -2 आ गया, इसमें प्रूव हो गया। अब इसके बाद बताए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसका मतलब बताए थे c/a। तो इसमें आ गया अल्फा हो गया 3 × -2 प्लस -2 × 1 प्लस गामा 1 × 2 c/a implies -6 -2 प्लस 2 -8 प्लस 2 घर क्या गया -6/1 इक्वल टू c/a इक्वल टू c/a। therefore a इक्वल टू आ गया 1 यहाँ भी, और c इक्वल टू -6, माइनस क्या हो जाएगा प्लस सीधे। अल्फा 3 यहाँ पर 3 होगा, 5 में डालेंगे, फिर से कर दीजिए, काट देंगे यहाँ पर इतना दोनों देखिए बच्चे, फिर से देखिए इसको, अल्फा 3 है गुने -2 प्लस बीटा है आपका -2 × 1, गामा है 1 × अल्फा है 3 c/a।
इम्प्लाई -6 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, +3 हो जाएगा। -8 + 3 = C/A, C/A, इसको करेंगे -5/1 C/A। देखिए आपको आ गया 1 और C = -5। देखिए हम A बराबर 1 आ गया। इसकी होता है A का कोफिशिएंट, A बराबर आपका 1 हो गया और C 1 से कोफिशिएंट कहते हैं तो C = -5 आ गया। तो अब एक और है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो D/E होता है -D/E। तो अल्फा हो गया 3 गुने -2 इंटू 1 -D/E, तो -6/1 = -D/E। तो कंपेयर किया तो ये बराबर देखिए 1 और D बराबर माइनस हो गया +6, यानी 6 आ गया। यहाँ भी प्रूव हो गया। लास्ट में लिख लीजिए A = 1, B = आ गया आपका -2, C = आ गया -5 और D = आ गया 6। वेरीफाई। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म इसका बताए थे, उसके अनुसार सेट हो गया। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म होता है AX³ + BX² + CX + D। अब इसे कंपेयर कर देखिए, X का क्यूब का कोफिशिएंट A है, X का कोफिशिएंट B है और S का कोफिशिएंट C है और D जो होता है कांस्टेंट टर्म होता है। तो इसे कंपेयर कर करके A का वैल्यू निकल गया आपका 1, B का निकल गया -2, C का -5 और D का 6। इस तरह से आपका सोल्यूशन हो गया। तो ये जो बताया ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसी से कंपेयर कर करके आपका वेरीफाई हो गया। इस तरह से इसका पूरा सोल्यूशन हो गया। लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।